नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे यूपी में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की, आतिशी के एनडीए पर दावे की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बैंक। भर्ती में कथित तौर पर पेपर लीक मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अभ्यर्थी हजारों की संख्या में इको गार्डन पहुंच चुके हैं, जहां पर उनकी सिर्फ यही मांग है कि री एग्जाम कराया जाए और साथ ही साथ इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको सरकार ऐसी सज़ा दे कि वह किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इको गार्डन में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं और इस आंदोलन का लगातार हिस्सा भी बन रहे हैं। और यहाँ पर अभ्यर्थियों की सिर्फ यही मांग है कि सरकार इस पर ठोस एक्शन ले। हालांकि इस मामले में जहाँ एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि भर्ती अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए, वहीं दूसरी तरफ यहाँ इको गार्डन में अब सियासत भी तेज हो चुकी है। विधायक पल्लवी पटेल यहाँ पर पहुँची और 1 घंटे से अधिक समय अभ्यर्थियों के बीच रही और आश्वासन दिया कि वह भी इस मामले में अभ्यर्थियों के साथ हैं और जो उनकी मांगे हैं उसे सदन में भी उठाई जाएगी। और पल्लवी पटेल ने पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को साफ तौर पर यह आश्वासन दिया है कि सरकार से वह उनकी मांगे मनवा कर रहेंगी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से इस मामले में अब आंदोलन शुरू हो गया है, अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं, वहीं भर्ती बोर्ड प्रमाण मांग रहा है, दूसरी तरफ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण मौजूद है। ऐसे में योगी सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है? इंडिया वॉइस के लिए आसिफ बेग, लखनऊ। प्रयागराज में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। लोक सेवा दफ्तर के बाहर आरओ के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 फरवरी से इनका ये प्रदर्शन जारी है। इनकी एक सूत्री मांग है कि जो आरओ की परीक्षा कराई गई थी उसको निरस्त कराया जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। दरअसल इन छात्रों का आरोप है कि ये परीक्षा जब आयोजित की गई थी इसका पेपर लीक हो गया है। हालांकि आयोग ने भी एक कदम बढ़ते हुए इस पूरे मामले में जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी का क्या निष्कर्ष आया है, दोबारा परीक्षा कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, इन तमाम सवालों को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हैं और इसी वजह से वो लगातार आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि आयोग इस पर अपना रुख साफ करे। ख़ास तौर से जो छात्रों की डिमांड है कि इस पर परीक्षा को दोबारा कराया जाए, इस परीक्षा कराई गई थी उसको निरस्त कराया जाए। फिलहाल अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि आयोग इस पर क्या फैसला लेता है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब जो छात्रों का आक्रोश है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से बड़ी संख्या में छात्र लगातार जो आयोग का दफ्तर है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस पर जल्दी कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि अगर रास्ता नहीं निकला तो छात्रों का ये आंदोलन क्या रुख अख्तियार करता है ये कहा नहीं जा सकता। दिल्ली में शिक्षा मंत्री आतिशी ने लगाए गंभीर आरोप, क्या है वो आरोप बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। लोकसभा चुनावों में कुछ ही समय बाकी है। बता दें कि जिस तरीके से जो है तमाम पार्टियों ने जो है अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, वहीं बात की जाए विपक्षी पार्टियों की तो विपक्षी पार्टियों का केंद्र सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है एजेंसियों को दुरुपयोग कर रही है। जिस तरीके से ईडी की सीबीआई की जांच कराने की मांग कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आज आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से गठबंधन किया तो उनको जेल भेजा जाएगा। उसकी तरफ से तमाम ऐसे मुद्दों को देखते हुए तो लगातार ये आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद लगातार आतिशी ने कहा कि हम जो यदि गठबंधन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज देगी। आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनके नेताओं के पास मैसेज आए हैं, इंडिया गठबंधन छोड़ दो। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस आएगा और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर गिरफ्तार करने की धमकी से डरा दोगे तो बड़ी गलती कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल धमकी से डरने वाले नहीं है। कल शाम को ये अलग अलग लोगों से मैसेज मिला है। इसके कहा गया है कि
अरविंद केजरीवाल को नोटिस आएगा और 2 दिन में बाद गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल को बचना हो तो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएं। बता दें कि दिल्ली में शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय से 7वां सम्मन जारी किया गया है। जांच एजेंसियों ने दिल्ली सीएम को 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। नोटिस आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को गैरकानूनी नोटिस भेजा गया है। आपने बार बार यही सवाल उठा रहे हैं, किसी के आधार पर यह सम्मन भेजा गया है। जब ईडी खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गई तो इंतजार क्यों नहीं कर सकती है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी मिली है कि जिस तरीके से जो है उनके नेताओं के पास मैसेज आया है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन आप लोग छोड़ दीजिए, यदि नहीं छोड़ते हो तो अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद लगातार अतीशी ने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी की नेता हैं और बताया जा रहा है लगातार इसको देखते हो कि उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल डरने वाले नहीं हैं। उनको चाहे कितने ही मैसेज भेजें, ईडी को यदि पूछताछ करने गैरकानूनी नोटिस भेजे जा रहे हैं तो ईडी को इस चीज़ को किस तरह देखा जा रहा है, लगातार उनसे पूछताछ क्यों नहीं करी, उनके घर के आप उनके आमने सामने बैठ के बातचीत करें। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली में किसान आज आक्रोश दिवस मना रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। अपने विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज काला दिवस मनाया। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, तो वहीं इस बीच में सरकार और किसानों के बीच में कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक किसान जिस मांगों को लेकर प्रदर्शन पर डटे हुए हैं उसमें सरकार और किसानों के बीच में आपसी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बीच आज यानी शुक्रवार को किसानों ने तमाम बॉर्डर पर काला दिवस मनाने की घोषणा की, जिसके बाद आज जो किसान हैं उन्होंने काला दिवस मनाया और किसानों ने साथ ही ये भी घोषणा की कि आने वाली 26 फरवरी को वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। साथ ही 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत भी करेंगे। साफ कहा जा सकता है कि जहां एक ओर सरकार किसानों की बात को नहीं मान रही है तो वहीं दूसरी ओर किसान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार किसान अपने विभिन्न तरीके के प्रदर्शन से न केवल अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे इन किसानों की मांग सरकार मानती है या फिर किसान लगातार यूं ही प्रदर्शन पर डटे रहेंगे। देखना लाजमी होगा कि सरकार और किसान के बीच में किस तरीके से आपसी सहमति बन पाती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। संदेश खाली में एक बार फिर से बीजेपी महिला मोर्चा को रोका गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। संदेश खाली में हुई घटना का मामला अब और भी तूले पकड़ते जा रहा है। आपको बता दें कि आज बीजेपी की एक टीम संदेश खाली जा रही थी पीड़ित महिलाओं से मिलने, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने बीच में ही रोक लिया। बता दें कि बीजेपी टीम की अगुवाई बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी कर रही थी, जिन्हें पुलिस द्वारा बीच में ही रोक लिया गया और काफ़ी देर पुलिस डेलीगेशन और बीजेपी सांसद के बीच बहस छिड़ी, जिसके बाद लॉकेट चटर्जी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें महिलाओं तक जाने से रोक लिया। और बता दें कि इससे पहले भी 16 तारीख को बीजेपी की एक टीम और केंद्रीय मंत्री महिलाओं से मिलने के लिए पहुंच रही थी संदेश खाली, लेकिन उन्हें बीच में ही पुलिस ने रोक लिया। और बता दें कि जो मामले के आरोपी हैं शाहजहां शेख, उनको भी पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन अभी वो फरार हैं। ईडी ने भी केस दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और उन पे राशन घोटाला मामले में भी वो आरोपी हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है और जो आरोपी फरार हैं टीएमसी नेता, उन्हें पुलिस कब तक ढूंढ पाती है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस नोएडा। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी जल्द प्रत्याशी घोषित कर सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। भाजपा जल्द लोकसभा चुनाव की 5 सीटें उत्तराखंड की, उसमें अपने प्रत्याशियों का जो नाम है वो घोषित कर सकते हैं। 26 फरवरी को जो प्रदेश संसदीय बोर्ड की जो बैठक होने वाली है, उसमें जितने भी पर्यवेक्षक पहले बनाए गए थे 5 लोकसभा सीटों के लिए, वो अपनी रिपोर्ट इस बोर्ड की बैठक में देंगे और इसके बाद माना जा रहा है कि जो प्रत्याशियों के नाम भाजपा घोषित कर देंगे। अगर बात की जाए आचार संहिता की, तो ये माना जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते के बाद जो आचार संहिता है वो पूरे देश भर में
लग जाएगी और उसके बाद उससे पहले ही जो भाजपा है वो अपनी 5 लोकसभा सीटों के लिए अपने दावेदार या प्रत्याशी घोषित कर देगी, जिससे कहीं ना कहीं जो पार्टी का प्रचार प्रसार है वो तेज़ी से हो सके। वहीं प्रवेशकों की बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटों के लिए 2 प्रवेशक लगाए गए थे हर लोकसभा सीट में। तो ऐसे में हर दावेदार की जो रिपोर्ट है वो इस बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी मौजूद होंगे और जो प्रत्याशी का नाम होगा इसमें घोषित हो सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता। मिर्जापुर में आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। कैसे हुए बीमार, बता रहे हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के हलिया थाना अंतर्गत एक उमरिया गांव है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय यानी सरकारी विद्यालय है। सरकारी विद्यालय में बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। आपको बता दें बीते दिनों में एक घटना हुई कि जिस तरह से उनको खाना पीना जो मिलता है सरकार की तरफ से, वही खाना कल के डेट में बच्चे ने और वहाँ के जितने बच्चे पढ़ने जा रहे थे सभी ने खाना खाया। खाना में जो है कि छिपकली मरी हुई थी, छिपकली को भी पका दिया गया था एक साथ में, जबकि वो खाने से विषाक्त पदार्थ विषाक्त खाना बन गया था। जो वो खाने बच्चे के बाद वहाँ से 12 से 13 बच्चे अचानक से बीमार हो गए और गांव में अफरा तफरी मच गई। बता दें इन्होंने चेक कराया कि पता चला कि इन्होंने किसी विषाक्त खाना खा के ये लोग बच्चे बीमार हो गए। वही जांच किया गया तो खाने में मरी हुई छिपकली भी निकली। जिस तरह से छिपकली भी पक गई थी खाने की तरह, वही जो विषैला पदार्थ बन गई थी। यही पर जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने भी वहां पर मौके पहुंचते हैं और वहां पे लोगों के अंदर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। वही बीएससी अधिकारी ने जाकर भी और अपनी तरफ से करते वहाँ के जो प्रबंधक है प्रबंधक को जो है वहाँ पे निष्कासित करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो अमरेंद्र वर्मा बेसिक शिक्षा के अधिकारी है, उन्होंने कहा है कि हमारे 3 अधिकारियों के बीच एक टीम गठित की गई है। उस टीम में और जैसे पूरी जांच की जा रही है। पूरी जांच करने के बाद जो दोषी आ जा रहा है, जो भी खाना बनाने वाला हो, खाना लाने वाला हो, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जो खाने में जिस तरह छिपकली दे गई तो बड़ी घोर लापरवाही है। इस लापरवाही को रोका जाए। हमारे तरफ से जो भी वहाँ के लोग खाना बनाने वाले हैं या फिर कोई भी है, अगर इस तरह घिनौना हरकत जो किए हैं, जो लापरवाही की गई है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सरकारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी शिवम के साथ इंडिया वॉइस के लिए मिर्जापुर। लखीमपुर खीरी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है वो वीडियो, बता रहे हमारे संवाददाता राम जी। लखीमपुर खीरी इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो थाना मजगई क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है, जो थाने के अंदर का वीडियो है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जो थाना प्रभारी हैं एक व्यक्ति से बात करते करते, जो इनका मुंशियाना होता है जहां पर रिपोर्ट लिखी जाती है, वहां पर एक व्यक्ति की थप्पड़ों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने जो थाना प्रभारी है उनको निलंबित कर दिया गया है। एक जाँच पटक कर दी गई है। जाँच CO स्तर के अधिकारी कर रहे हैं कि क्या वीडियो पुराना है नया है, इसकी भी जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से साफ देखा जा सकता है कि पुलिस अच्छे बर्ताव के लिए भी जानी जाती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, इसमें एक लखीमपुर पुलिस की किरकिरी भी होती नजर आई है। वहीं फिलहाल जो थाना प्रभारी अवध राम शेंगर है उनको बाकायदा निलंबित कर दिया गया है और जाँच पटक कर दी गई। जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजीत सिंह। झांसी में प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने की आत्महत्या। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल वर्मा। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक 22 वर्षीय युवती के आत्महत्या का मामला सामने आया है। इसके पीछे का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। युवती के परिजनों का कहना है 8 वर्ष से एक युवक के साथ उनकी पुत्री का प्रेम प्रसंग चल रहा था। कई बार शादी की बातचीत हुई, कई बार विघटन भी हुआ, जिससे प्रेमी प्रेमिका के भी दोनों के बीच एक असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। कल प्रेमी प्रेमिका के घर पहुंचा, जहां लड़ाई झगड़ा हुआ। इसके बाद ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र पहुंचा, जहां पे बातचीत हुई। पुलिस द्वारा दोनों के परिजनों को समझाया गया। इसके बाद युवती घर पहुंची और उसने आत्महत्या कर ली। युवती के पिता का कहना है इस घटना में आत्महत्या जो उनकी पुत्री ने की है, इसके पीछे युवक वैभव, उसकी बुआ, माता और बहन सभी का एक भूमिका सबने अदा की है। उनका कहना है कि उनकी पुत्री का इन लोगों ने ब्रेन वॉश करके उसे अपने चक्कर में फंसाए रखा, जिसका अंत यह निकला कि युवती को आत्महत्या कर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए अतुल वर्मा। अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज।
समुदाय विशेष व्यक्ति के साथ एक हिंदू महिला को देख भाजपाइयों के द्वारा अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 का है, जहां समुदाय विशेष एक व्यक्ति के साथ हिंदू महिला को देख भाजपाइयों के द्वारा जमकर विरोध किया गया, जिसके बाद हिंदू महिला ने लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसके उपरांत सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी समुदाय विशेष व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। साफ तौर पर हिंदू महिला का कहना था कि समुदाय विशेष का व्यक्ति उसका व्यावसायिक पार्टनर है और वह उसके साथ किसी काम के सिलसिले में प्रयागराज जा रही थी, जिसके उपरांत कुछ भाजपाइयों के द्वारा अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उसको रोक लिया गया। तो वहीं भाजपाइयों का साफ तौर पर आरोप था कि समुदाय विशेष का व्यक्ति हिंदू महिला को बहला फुसला कर शादी करने के लिए प्रयागराज ले जा रहा था, लेकिन साफ तौर पर हिंदू महिला का कहना था कि वह व्यावसायिक कारोबारी है और उसी के साथ अपनी मर्जी से एक काम के सिलसिले में प्रयागराज जा रही है। इधर सूचना मिलते ही समुदाय विशेष की पत्नी भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद उसके द्वारा भी हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। इधर जीआरपी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और गहनता से पूछताछ की गई। हालांकि बताया जाता है कि जीआरपी पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल के बाद समुदाय विशेष व्यक्ति को छोड़ दिया गया, जिसके उपरांत वह उस महिला के साथ प्रयागराज चला गया है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रिजवान अब्बास। शाहजहांपुर आए दिन सड़क हादसे होते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में ही बादशाह नगर चौराहे पे एक बस और टेम्पो में भिड़ंत हुई थी, जो मौके पे बस में काफ़ी लोगों की चोटें आई थी। अगले ही दिन मदनापुर से ढाई घाट श्रद्धालु टेम्पू में 13 लोग सवार थे जो जा रहे थे। उनमें भी एक्सीडेंट टैंकर में कंटेनर में जाके भिड़ गया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी, जो 9 लोग एक ही परिवार के थे। हालांकि ऐसे ही एक मामला बदायूं से अयोध्या राम मंदिर के लिए श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जो कटरा क्षेत्र में हुलनाथ सागर पुल किनारे सड़क किनारे खंती में बस जा गिरी, जिसमें 40 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों के मामूली सी चोटें आई, जिनका प्राथमिक इलाज करके उन्हें पीछे से आ रही बसों पर आगे रवाना कर दिया गया है। शाहजहांपुर से इंडिया वॉइस सही। मिर्जापुर में दर्शनार्थियों की लाठी डंडों से हुई पिटाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के थाना विंध्याचल धाम के पास की एक घटना है। आपको बता दें कि आजमगढ़ से कुछ दर्शनार्थी अपनी बोलेरो से आए हुए थे दर्शन करने के लिए। वही किसी एक बैंक है, बैंक के पास में एक दुकान है, दुकान के सामने उन्होंने अपनी बोलेरो को खड़ा किया। उसी को लेते हुए दुकानदार से कहा सुनी कुछ हो गए कि आप गाड़ी को आगे पीछे करने के चक्कर में जो है कि लोगों ने दुकानदार और दर्शनार्थी आपस में भिड़ गए और दर्शनार्थियों को लाठी डंडे से बुरी तरीके से भी मारा पिटाया गया और दर्शनार्थी भी उनको अपने तरीके बचाव के लिए उनको भी मारे पीटे। आपको बता दें दोनों में हाथापाई चौचक हुआ। बहुत ही हिम्मत कि लोगों के घमासान लड़ाई हो गई, कुछ घंटे तक चलती रही। वही कि जो कि थाना प्रभारी को सूचना मिलती है, थाना प्रभारी मौके पहुंचते हैं, वहाँ पे दर्शनार्थी कुछ भाग गए, कुछ दुकानदार भी वहाँ बेचारे फंस गए और जिन्होंने झगड़ा किए थे वो सब भी कुछ भाग चले हैं। हालांकि 3 लोगों को जब पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी शिवम के साथ कमलेश कुमार की नवाज के लिए। आगरा में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगने का एक मामला सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। आगरा में एक सिरफिरे युवक ने घर के बाहर खड़ी कारों में आग लगा दी। 7 गाड़ियों के अंदर सिरफिरे युवक ने आग लगा दी और इतना ही नहीं, एक खोखे के अंदर भी आग लगा दी गई, जिसका पूरी घटना सीसीटीवी लगे कैमरे में कैद हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि सिरफिरे युवक द्वारा किस तरह से घर के बाहर खड़ी कारों के अंदर आग लगा दी जा रही है, जिसके बाद में सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पे पहुंच जाता है और सिरफिरे युवक को गिरफ्तार कर लेता है। आज युवक की गिरफ्तारी के बाद में जब जैसे जैसे आला अधिकारियों को सूचना मिलती है तो मौके पर इंटेलिजेंस, आईबी और एलआईयू मौके पर पहुंच जाती है और बारीकियों से हर पहलू पर जांच करती है। जांच में सामने आता है कि युवक हरियाणा जिले का रहने वाला है, जो कि अपने दोस्त से आगरा मिलने आया हुआ था और जांच पड़ताल में मालूम पड़ा कि सिरफिरे युवक की मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है, जिस कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि थाना सांगंज पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर उसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आगरा से वसीम कैमरामैन के साथ मैं आमिर कादरी, इंडिया वॉइस।
जालौन में पीएम आवास योजना से बने मकान में फटा घरेलू गैस सिलेंडर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। वहीं देखते ही देखते सिलेंडर में जैसी आग लगी तो सिलेंडर में एक बड़ा विस्फोट हो गया और विस्फोट के चलते मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं मकान को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त देख घर के लोग आनन फानन में अपनी जान बचाते हुए घर से बाहर भागे, लेकिन जब तक कुछ भी घर के लोग समझ पाते तब तक घर में आग पूरी तरीके से फैल चुकी थी। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नया पटेल नगर का है, जहां आगरा में भारत गेस्ट हाउस में हंगामा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के अंदर शरारती तत्वों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दरअसल एक गेस्ट हाउस के बाहर पुलिस की मौजूदगी में वो दंग मचाया गया, जहां पर एक व्यक्ति ने नशे में धुत होकर गेस्ट हाउस में जमकर हंगामा किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है पुलिस की मौजूदगी में शरारती तत्वों के कितने हौसले बुलंद हैं। वो पुलिस के ही सामने गेस्ट हाउस का कांच का गेट तोड़ता हुआ नजर आया है। इससे पहले भी आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में रिच होम स्टे प्रकरण हुआ था, जिसके बाद भी पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है उच्च अधिकारियों द्वारा। लेकिन लगातार थाना ताजगंज क्षेत्र के अंदर अवैध होम स्टे और स्पा सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहां आए दिन इस तरह के बवाल होते हैं। देखने वाली बात है कि उच्च अधिकारी थाना ताजगंज पुलिस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। हरदोई में एक सड़क हादसा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। 2 वर्षीय एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें ये पूरा मामला हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां हरदोई से एक बस हरपालपुर जा रही थी। वहीं पे एक बाइक सवार सामने से आ रहा था, तो उसको बचाने के लेकर बस वाले ने एक तरफ काट दिया। बस अनियंत्रण हो गई, जिससे के चलते बस वहां पलट गई है। मौके पर एक 2 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई है और उसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि जो पुलिस वहां मौके पहुंची, एम्बुलेंस भी वहां पे गई थी। जो हल्के फुल्के घायल हैं उनको हरपालपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हरदोई के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसमें कि 2 लोग और ज्यादा गंभीर हैं, उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। अब ये पुलिस जांच में लगी हुई है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ है, ये इसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना ये होगा कि इसमें दोषी कौन पाया जाता है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।